जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 6 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, चलिए जी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब इन्हीं को, जैसे कि कोई इंसान रो रो के थक जाता है, फिर वो डिसाइड करता है कि अब मैं ही, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी लोग मैं किस तरीके से समझाऊं, जैसे आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग अपने पे फोकस हैं, आपके पार्टनर को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, या ये आपके पास्ट के लवर हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सरेंडर किया हो सकता है, रिग्रेट किया हो सकता है। मे बी ये आप ही हो सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप सेटल हो चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब अपने, जैसे कि होता नहीं है कि एक पर्सन अवेकेंड हो गया, एक पर्सन असेंशन में आ गया, लेकिन आपका पार्टनर अभी तक उस लेवल पे नहीं आ पाया है, सेम पेज पे नहीं आए हैं। तो इनको इतना पेन दिया जा रहा है, इतनी दिक्कतें दी जा रही है कि ये अपने दम पे कुछ करने पे आमादा हो जाएं, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग अपनी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे अब इनको भी आप ही के लेवल पे आना है, एंड इस वजह से इनको इतना पेन दिया जा रहा है कि अब इनको लग रहा है कि मैं देख लूँगा, जो होगा मैं निपट लूँगा, लेकिन अब मैं इस रोती हुई हालत में नहीं रह सकता। ओके, तो ये रोती हालत किसी भी एंगल से हो सकती है, लव में हो सकती है, फाइनेंसेस में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, क्योंकि ये ट्रुथ है। देखिए सच बात तो यही है, आप सरेंडर करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको ही सब कुछ ही करना पड़ता है। ईश्वर चाहे आपको, ये ऐसा रेयर होता है, रेयर का मतलब सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग भी चलती हैं, यूनिवर्स की हेल्प भी चलती है, लोग आपको मिलते जाएंगे, लेकिन अगर कोई ये सोच के बैठा है कि सीधे ईश्वर उतर के आएंगे हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं पॉसिबल होगा। इसलिए थोड़ा सा मेरे गले में देखिए क्या दिक्कत होने लगी। तो यस, यहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि ओके, पहले मैं आपको साइन बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं। लकीली सारे साइन आए हैं इतने कम कार्ड में भी। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 18, 1 एंड 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके पार्टनर बड़े फियरफुल हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने आप लोगों के बीच में फाइट करवा दी है, आप लोग डिटैच हो चुके हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ चुका है, एंड ये भी हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे डिवोर्स जैसी सीवियर कंडीशन नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तीसरे की एंट्री की वजह से आप लोगों के बीच में जैसे डिस्प्यूट हो चुका है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के पास्ट के ट्रॉमे हो सकते हैं, पास्ट के फियर हो सकते हैं। मे बी ये कोई डिवोर्सी सेपरेटेड पर्सन है, पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा, या फिर इन्होंने पास्ट में किसी से मूव ऑन किया होगा, किसी से ब्रेकअप किया होगा, तो उस इंसान की जो चीज़ें हैं वो इनको हॉन्ट करती रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से मुझे कोई ऐसा ही पर्सन मिल जाए जो मेरा दिल के टुकड़े कर दे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी के साथ ये मैरिड हैं, एंड वहाँ पर दिन रात लड़ाई झगड़े बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुँच चुका है, जैसे ईश्वर इनको पुश कर रहे हैं कि तुम कब तक नहीं मानोगे, तुम कब तक नहीं निकलोगे इस कंडीशन से। तो यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो, देखिए नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो वही चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इस सिचुएशन से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ओके, अगर आपके पार्टनर, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, अभी रातों को रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंड उसके बाद सुबह क्या है अपने पार्टनर से लड़ रहे हैं, या थर्ड पार्टी कोई भी हो,
उससे लड़ रहे हैं, या फिर ये अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपसे लड़ रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, ये बिल्कुल बकवास चीज़ है कि आप अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दो, आप खुद से एक्शन लेने की कंडीशन में ना हो। भाई डर आपके अंदर है, फियर आपके अंदर है, तो उसे निकालेंगे भी आप ही, उसके लिए कोई दूसरा नहीं आ जाएगा आपके फियर को ख़त्म करने। ठीक है। मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो सकते हैं कि सब कुछ तुम ही कर दो, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान को करना ही पड़ता है। मतलब कभी कभी सिचुएशन नहीं आ जाती है डू और डाई वाली, तो फिर करना ही पड़ता है। मेडिटेट एंड कंtemplate। अब आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि इनके ये फियर्स हो सकते हैं, उनके कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, तो उनको कूल करने के लिए, उनसे निकलने के लिए आपके पार्टनर मेडिटेशन कर रहे हैं, कंtemplation मतलब हर्मिट की एनर्जी। यस, हर्मिट की एनर्जी 2 टाइम आई है। यस पाइसीज, न्यू मून इन पाइसीज। मे भी आपके पार्टनर का डुअलिटी वाला नेचर हो सकता है। ये अपने घर में बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, या इनका दिल में बिल्कुल खुशी नहीं है, लेकिन ये ऊपर से सिर्फ शो ऑफ करते हैं। यस, मे भी इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं। मे भी इन्होंने आपको कई बार अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो सारी चीज़ें वर्क नहीं की हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। ये दिखा रहे हैं ऐसा कि बहुत सब कुछ मज़े में है, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ मज़े में नहीं है। ओके, आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि जैसे आप जो हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए अगर ये स्टेप लेते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, तो इनकी लाइफ में मैजिकली चेंजेस आ जाएंगे। मतलब कि हो सकता है कि आप लोग काफ़ी रिच हो, आप लोग काफ़ी वेल्दी हो, आप भी चाहते हैं किसी से शादी करना। यस, आप चाहते हैं किसी से शादी करना, आप चाहते हैं किसी की जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। तो आपके पार्टनर जो हैं ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ शादी करते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ सोलमेट जैसी फीलिंग आती है। मे बी आप इनको पहले से जानते हैं, मे बी ये थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा इनको मिसगाइड कर दिया था, थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ रायता फैलाया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाए, आपसे फाइट हो गई, या अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि मेन रीज़न थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ की दिक्कतों का, तो उस वजह से थर्ड पार्टी से फाइट हो रही है। एंड अब ये सोच रहे हैं कि आप ही इनके सोलमेट हैं। यस, मैजिक मैनिफेस्टिंग। यस, ये सोच रहे हैं कि जो है इनके जितने भी ड्रीम है, जो भी विज़न है, जो कुछ भी इन्होंने सोच रखा है अपनी लाइफ के लिए, वो सबका सब रियलिटी में बदल सकता है अगर आप इनको मिल जाएं। मे बी इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड इनको फील हो रहा है कि वहाँ पर सिवाय लड़ाई झगड़ों के कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी ज़िंदगी इनकी उसी में कट जाएगी, वहाँ पर इनको खुशी नहीं मिलेगी। तो आप ही वो पर्सन है जो इनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके लिए ये क्रेव कर रहे हैं, कि एटलीस्ट इनके पास एक हैप्पी फैमिली हो, एक प्यार करने वाला पार्टनर हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप इससे भी ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि आप, इनको फील हो रहा है कि इनके ड्रीम विज़न गोल्स जो कुछ भी है वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मे भी आपके पार्टनर के फाइनेंसेस भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये आप पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, मतलब को डिपेंडेंसी वाली हैबिट मुझे दिख रही है। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, क्लियरिटी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लव एंड पीस चाहिए। वही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जिस तरीके से फाइट होती रहती है, तो अब इनको समझ में आ चुका है। मे बी भाई यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त, यस मैंने ये कार्ड पहले देखा था, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग 9 पेंटिकल में हैं, ये सिंगल पेंटिकल इनके पास है। हालांकि ये नाइट की एनर्जी में है, बट आप इनसे कहीं ज़्यादा रिच हो सकते हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा वेल्दी हैं। आप अब अपनी लाइफ में फ्री हैंड हैं खर्च करने के लिए, अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी रहे हैं, मज़े में हैं आप। ओके, लग्जरियस लाइफ जीते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा पर्सन है जिसने किसी रिलेशनशिप में बहुत कुछ नेगेटिव सहा है, वो आपके पास आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इनको फील हो रहा है जैसे आप पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी पास्ट का ही है, जो आपको छोड़ के चला गया था, कंफ्यूज था। ये को डिपेंडेंट वीक पर्सनैलिटी हो सकते हैं,
एंड उसी चक्कर में इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ किया एंड फिर इनको वहाँ पे काफ़ी घिसाई हुई है। उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है जितना प्यार होता है। ओके, एंड सुकून होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शांति होनी चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हर सुबह उठकर सबसे पहले एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाओ, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो। तो इनको फील होने लगा है कि ये सब चीज़ें नहीं सही हैं। एक हैप्पी फैमिली लाइफ जो है वो हर कोई डिज़र्व करता है। ओके, एक टाइम पर आकर आपको रियलाइज़ होता है कि आपके लिए रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, आप एक दूसरे को ताना मार के, टॉन्ट मार के, उल्टी सीधी बातें सुनाकर, मतलब आप अपने बच्चों को क्या एजुकेट कर रहे हैं, आप पूरा सब कुछ जैसे तबाह कर रहे हैं। ओके, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपके पार्टनर, हालांकि मुझे यहाँ पर कोई माफ़ी मांगते हुए वाली कंडीशन नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि सही गलत के चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहिए। ओके, मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी इनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हों, कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर अब सही गलत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि रीज़न क्या होता है ना कि चूज़ पीस, शांति चाहिए। शांति के लिए कभी कुछ स्केलिंग नहीं होती है कि आप ये करिए तो आपको शांति मिलेगी। इनको पता है कि उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं कि आपको ये करने पर ही जो है शांति मिलेगी, अदरवाइज आप पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारिए। ओके, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। इनको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ये डिसाइड कर चुके हैं। इनको पता है कि इनको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, इस तरीके से लड़ते झगड़ते हुए या फिर आपके साथ एक पीसफुल सोलमेट कनेक्शन फील करते हुए। तो हर इंसान को सुकून चाहिए होता है एक टाइम पर, पूरी ज़िंदगी कोई फाइट नहीं करना चाहता है। 3 नंबर आ गया है। पहले ये कंफ्यूज थे, पहले ये जगलिंग करते थे तो गलत चीज़ों को चूज़ करते थे। अब ये डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, क्योंकि लाइफ ने इनको ऐसे लेसन सिखाए हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, वाइज हो चुके हैं। ओके, 18 एंड 2, यस, जजमेंट कार्ड आ गया है। कर्मा फेस कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जैसे धुलाई हुई है। उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, यही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग किसी एक पर्सन की नहीं है, आपके पार्टनर या किसी की नहीं। ये बेसिक थॉट है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। आपको इंसल्ट चाहिए, आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए, आपको ट्रू लव चाहिए, आपको फेक चाहिए, आपको शाइन चाहिए, आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको चूज़ करनी पड़ती हैं क्योंकि लाइफ में आप सब कुछ नहीं पा सकते। एंड अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, जो सिर्फ थोड़े टाइम की खुशी है, तो उसके पीछे भागेंगे तो एक दिन आपको इसी तरीके से रिग्रेट करना पड़ेगा। ओके गाइज, जय माता दी।